औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने अपने बरादरे मोहतरम से दरख्वास्त की कि वो अपनी चंद नाकाबिले फरामोश यादें रिकॉर्ड करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त को शर्फ़े कबूलियत अता किया। लिहाजा अब मैं बिला किसी ताख़ीर के माइक का रुख उनकी तरफ करता हूँ। इज़्ज़त माब व काबिल सद एहतराम काज़ी आरिफ हुसैन अंजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, क्या काबिल फरामोश और क्या नाकाबिल फरामोश। किसी ने कहा था कि याद माजी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हावजा मेरा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हावजा भूलना या हावजे को फरामोश करना यह कुदरती अमर है। बाज़ दफ़ा आदमी मंसूबा बनाता है और बकौल शायर सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मैं वहाँ में रहा, एबटाबाद में रहा, पिंडी में रहा, कराची में रहा, शक्खर में रहा, हैदराबाद में रहा, लाहौर में रहा। लाहौर में पढ़ा, पिंडी में पढ़ा, कराची में पढ़ा। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नफीस किस्म के, शरीफ किस्म के, अजीम वालिदैन अता किए। एक से एक बेहतर उस्ताद मुझे मैसर हुआ। लेकिन जहाँ तक नाकाबिले फरामोश बातें हैं, उसमें देखिए, मैं वहाँ की एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये मेरा समझे कि नौजवानी का आगाज़ था। ये है मेरे दोस्त, नज़र नहीं आएंगे आपको ठीक तरह। इसमें जो खड़े हुए हैं वो एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है सईद, जो हम उसको बिजली शैंडो कहते थे, एक शफीक है, लतीफ़ है और जलील है। ये पांच हम दोस्त थे, बहुत गहरे 20 सदी के। ये तस्वीर है साबिक चीफ जस्टिस, इनको तो आप जानते ही हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इन्हें इनकी बहाली का ऐलान कर दिया गया था। ये मेरे बेटे उस्मान ने तस्वीर खींची थी। हमने अंजुम बेसर के सरदार बहुत देखे हैं। हमने अंजुम बेसर के सरदार बहुत देखे हैं। हमने अंजुम बेसर के सरदार बहुत देखे हैं। अपने कलम के सामने साहिबे तलवार बहुत देखे हैं। और कुछ तस्वीरें हैं, कुछ साथी हैं, कुछ ये अंदर आएंगे, निकाल दो आ जाए। मैंने कहा खांसी आपको हो रही, चलो बना देती हूँ।
फिर बिजली वो हो जाएगा डिलीट। आपकी बातचीत जारी रखें। बिजली। ठीक है, ठीक है। ये हमारी भाभी साहिबा ये चाय लेकर आ गई, कावा, ताकि गला साफ रहे। कुछ दोस्त मुझे याद आ रहे हैं, कुछ साथी मुझे याद आ रहे हैं। मैं सर सैयद कॉलेज वाहकंड में अपने स्कूल कॉलेज के असातिज़ा का मुंतखब सदर था, लेकिन जब साहिबान तलवार ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और मुझे यकबीनी वो 2 गोश निकाल बाहर किया, तो उस वक्त मेरे दोस्तों की दुआएं तो मेरे साथ थीं, लेकिन वो मेरे सफ़े दुश्मना में शरीक थे। तो उस वक्त का एक शेर टूटा फूटा अर्ज करता हूँ कि ये सब मेरे अपने थे, ये सब मेरे अपने थे, वक्त पड़े पर दुश्मन निकले। अब मैं आपकी खिदमत में एक बहुत मारूफ मुहक्किक, नक़ाद, उस्ताद डॉक्टर ज्ञानचंद की एक गज़ल के चंद शेर पेश करूँगा। ज्ञानचंद मारूफ मुहक्किक तो थे, लेकिन एक गुमनाम से शायर थे। ये जो गज़ल है जिसके शेर में पेश करने लगा हूँ, ये ग़ालिबन फ़नून में छपी थी। इसका जो मतला है वो पेश करता हूँ। इस अंजुमन का जो नक्शा दिखाई देता है, इस अंजुमन का जो नक्शा दिखाई देता है, ये कसर जल्द उजड़ा दिखाई देता है। इस अंजुमन का जो नक्शा दिखाई देता है, ये कसर जल्द उजड़ा दिखाई देता है। ये कैसा आईना है, इसमें देखता हूं जब, ये कैसा आईना है, इसमें देखता हूं जब कोई खबीस सा बूढ़ा दिखाई देता। वाह, कोई खबीस सा बूढ़ा दिखाई देता है। मैं अस्पताल में दाखिल था, एक मेरा ऑपरेशन होना था और मेरी कोशिश थी कि ये ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए, ताकि मैं अपने छोटे भाई को, काजी आसिफ हुसैन को देखने कराची चला जाऊं। लेकिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया तो मेरे बेटा और मेरी बेटी मुझे वहाँ छोड़कर ऑपरेशन थिएटर में जल्द में कराची बज़रिए हवाई जहाज़ चले गए। 4-5 दिन के बाद जब मैं अस्पताल से फारिग हुआ और घर वापस आया तो मेरी हल्की हल्की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। मुझे ये शेर याद आया, ये दाढ़ी मैंने अपने छोटे भाई की निशानी समझ के रखी। अच्छा, चलिए एक और शेर अंजुमन के हवाले से, मतले के हवाले से। चलो
यहाँ से कबड्डी लगा के भाग चलें, हम्म, चलो यहाँ से कबड्डी लगा के भाग चलें, हरी में फन में तहलका दिखाई देता है। वाह। कलम बिकाऊ हैं जितने भी चाहो ले डालो, चलो, कलम बिकाऊ हैं जितने भी चाहो चाहो ले डालो, वजीर भाव बढ़ाता दिखाई देता है। वाह, सही। बहरहाल ये गज़ल मुझे बहुत अच्छी तब भी लगी और आज भी मुझे ये अच्छी लगती है। मैं कराची में था और एक बहुत बड़े जलसे को खिताब कर रहा था। ये कि फील्ड मार्शल अयूब खान का ये ऐलान सामने आया कि मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। वो मुस्तफ़ी हो गए। जय। उन्होंने सन 56 का आइन तोड़ा था, फिर अपना आइन बनाया जिसको हम सन 62 का आइन कहते हैं। ये आइन खुद फील्ड मार्शल साहब ने बतौर खुदकशी, बल्कि खुदकश हमला के लिए खुदकश हमला किया अपने ही बनाए हुए आइन पर और उसको ख़त्म कर दिया। स्पीकर को इख्तियार देना था, लेकिन जनरल यहिया साहब को उन्होंने ये इख्तियार और अपनी कुर्सी पेश कर दिया। मुझे उस दिन 1958 का वो मंजर याद आया जब मैं वाह में था और जनरल अयूब खान साहब ने ये ऐलान फरमाया कि हालात का तकाजा था कि सन 56 का आइन ख़त्म कर दिया जाए और मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ये ज़माना था सन 58 का। ये रेडियो पाकिस्तान से ये खबर नशर हुई। फिर वो वक्त भी आया जब यहिया खान साहब ने मुकामी सियासतदानों से मिलकर, मगरबी पाकिस्तानी सियासतदानों से मिलकर मशरक़ी पाकिस्तान को ताराज किया, जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी। मुझे याद है कि जनरल मूसा साहब ने अपनी किताब माई वर्शन में ये लिखा है कि सन 65 में हम हारे थे। बहरहाल हमारा पाकिस्तान, जिस तरह मैंने ये मतला पेश किया है डॉक्टर ज्ञानचंद का, अंजुमन, इस अंजुमन का नक्शा बिगड़ गया। सन 71 में मुझे अपनी शादी याद है। हम बारात लेकर लाहौर गए थे। इंतहाई नाकाबिले फरामोश वाक़या हमारी शादी का। मैं अपने नाना को लेकर गया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी पोती और अपने नवासे का निकाह होते देखें। मुझे वो दिन भी याद है जब मुझे अपने मामू और अपने खुसरे नामदार की शहादत का इल्म हुआ। लेकिन मुझे ये खबर
पीएफ के साहिबान ने देर से दी। हम चले तो गए, लेकिन जनाजे में हम शरीक नहीं हो सके। वो दिन मुझे अब आज भी याद आता है, अफसोस होता है। फिर हुआ ये कि मैं कराची में था। कराची में अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह नवाजा कि मेरे वालिदैन, जो बहुत ही शरीफुल नफ्स, अपने कौल के धनी, तो मुझे अपने असातिज़ा, ख़्वाह वो प्राइमरी के हों चाहे वो MA के हों, MPhil के हों, बहुत अच्छे असातिज़ा मिले।